हम लोग अभी खोरी जमालपुर गांव में हैं, जो फरीदाबाद गुड़गांव के बॉर्डर पर एक गांव है, जहां तमाम लोग पशुपालन के कार्य से जुड़े हुए हैं। और बीती 30 जून को यहाँ पे एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। एक पशुपालक परिवार से 55 से ज़्यादा गायें, बकरियां, गधे लूट लिए गए थे। ये बहुचर्चित मामला रहा है और अभी हम लोग उसी गांव में हैं और यहाँ जो पीड़ित परिवार हैं उनके पास हैं। अभी जानेंगे कि क्या है मामले में सच्चाई, क्या है पीड़ित लोगों का पक्ष और क्या कहना चाहेंगे। आपका परिचय? ये आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ। मेरा परिचय ये है, अब हमारे भाई साहब बहुत काफ़ी दिनों से गाय और बकरीन का काम करते हैं। नाम बताइए भाई साहब को। हाजी जमात अली नाम है। उम्र 72 साल उम्र है। हाँ, अब बताइए। तो वो 8 महीना तो पहाड़ में गाय चराते हैं, बरसात के और सर्दी के महीना में, और 4 महीना गाय चराते हैं गर्मी के महीना में, मार्च से लेके नहीं और 7वें महीना तक। तो ऐसा हुआ था, अब इसकी लड़की की शादी थी, ये तो अपने शादी के काम में बिजी थे। तो 30 तारीख को फर्नीचर का सामान लेके आए ये सोहना से। तो वो लड़के वाले के घर वो सामान पहुंचा दिया दहेज का। जो हाजी जमात अली 2 बजे यहाँ से बल्लभगढ़ गया है। बल्लभगढ़ जाने पे ये परचू अपने खाने पीने का सामान जो बारात का होता है, समाज का होता है, वो लेके आया है। एक लड़के की जो बड़े वाला लड़का है उसकी भैंस खुई पड़ी ही, वो अपनी भैंसन में ढूंढने में था। वो हार नहीं के अपने शाम को लौट जाता था घर पे। हाजी भी उस दिन यहाँ ही लौट गया। उसके 2 पोते हैं छोटे छोटे, वो अपनी गायन पे है। तो वो 11 बजे या 11:30 बजे रात को यहाँ भग के आए। उनको कोई पता नहीं ये कौन आदमी है, कौन आदमी नहीं है। उन्होंने यहाँ आके कहा है, अब हम तो मार पीट के नहीं वहाँ से भगा दिए, और गायन पे बहुत काफ़ी आदमी खड़े, गायन को खोल के ले जा रहे हैं। जब किसी दूसरे आदमी से सूचना लगी तो वहाँ पे बोले कि वहाँ तो कोई, हम तो जानते नहीं बजरंग दल क्या होता है, बजरंग दल वाले हैं, गौरक्षक वाले हैं। तो हमने सुना था कि भाई मेवात में कई कांड हो गए हैं, आदमी मर गए हैं, उनके पास नहीं जाना चाहिए। तो हम तो डर के मारे वहाँ पे गए नहीं। कुछ भी हो सकता है, रात का मसला है। सुबह हुआ में ये हुआ, अब जब वहाँ जाने की कोई समय आई तो हम तो डर के मारे गए नहीं। गांव के आदमी को कोई मालूम नहीं कौन कौन गांव के आदमी, जब हमने देखा ही नहीं तो हम बताएं किसे कि फलाने आदमी थे, लेकिन रोवाई हो रहा था, हम वहाँ नहीं गए। वहाँ पुलिस प्रशासन आ गई। पुलिस प्रशासन ने जो मदद करी वो बढ़िया करी। जो 1-2 गाय पहले चली गई वन की निगरानी से, तो वो तो चलेगी, लेकिन जब प्रशासन आ गया तो वहाँ से कुछ नहीं गया। जब यहाँ से पीड़ित परिवार कोई, हम वहाँ पे कोई डर के मारे कैसे भी वहाँ माहौल नहीं गए, अब झगड़ा हो सकता है। तो वहाँ पे क्या हुआ, कुछ गाय तो वो गौशाला उनको प्रशासन ने दे दी, वो गौशाला ले गए। कोई नंगड़ा के पाखड़ के पास वो खेड़ी गौशाला है, वहाँ पे वन ने जाके कवर कर दी। चौकी इंचार्ज ने अपनी लिखित रूप में उनको वो गाय दी है। बकरी जो दी है वो नीबोर्ड चौकी इंचार्ज ने अपने लिखित रूप में दिए। उनके पास वो कोई ऐसा नहीं, सारा सबूत उनके पास है। प्रशासन ने तो हमारे साथ ना, तो प्रशासन हमारे साथ कोई धोखा कर रहा है अभी तक भी, कैसा ही भी। सब अच्छे विचार हैं, लेकिन उन विचार में क्या लगा दिया है। अब भाई एक हाजी जमात अली अपने घर पे था, 2 बच्चे वहाँ थे पोते पाती। एक हाजी जमात अली लड़का खुद ही परेशान था, उनके खिलाफ वो मुकदमा दर्ज कंप्लेंट दे दी। 22 खेड़े के रहने वाले आदमी। क्या कंप्लेंट दी? कंप्लेंट ये दी है, अब हमें ट्रैक्टर ट्रॉली में, हमने वो ट्रैक्टर ट्रॉली वाला नहीं देखा भाई, ट्रैक्टर ट्रॉली में एक गाय लेके जा रहे हैं, जो दूसरे लोग कहते हैं, उस बात को मैं कह रहा हूँ। ट्रैक्टर ट्रॉली में एक गाय लेके जा रहे हैं और वो गाय देख के नहीं हम भागे, तो वो अपने ट्रैक्टर से गिरा के नहीं वो भाग गए। नहीं, तो एफआईआर में क्या इल्ज़ाम लगा है आपके ऊपर? हमारा इल्ज़ाम तो ये लगा है एफआईआर में, अगर भाई गाय तुम्हारी थी और ये गाय तुमने बेची होगी उनको।
नहीं, गाय बेचने का आरोप लगा रहे हैं या गौ हत्या का आरोप लगा रहे हैं? अब तो गौ हत्या का आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, नहीं, ट्रांसपोर्ट का, ले जाने का। हाँ, ट्रांसपोर्ट मतलब वो तो लोडिंग करके लोड गए, हत्या तो वहाँ हो ही नहीं। ना हत्या का कोई सबूत मिला किसी को भी। अब भाई जैसे गाय काट रखी है ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। ना हमसे किसी ने कहा, वो कहा कि भाई ट्रैक्टर तो ले जा रहे, और हमने इत्तेफाक से देखे, लेकिन हमारी पहचान में ऐसा है किसी दूसरे गाँव के लोग थे। आपके ऊपर ऐसा आरोप क्यों लगाया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, आपके साथ ऐसा क्यों किया गया, आप क्या सोचते हैं? अब तो हम परेशानी में क्या सोचें। अब तो यही है कि जो खुशी का माहौल था वो गमी में बदल गया। क्या खुशी का माहौल था? लड़की की शादी थी 2 तारीख की, 30 तारीख में हमारे साथ ये हादसा हो गया। लड़की को हम यहाँ से 2 तारीख को यहाँ से बिठा के नहीं, जहाँ उसकी रिश्ता तय कर रखा था वहाँ 4 आदमी जाके वहाँ कर आए लड़की के घर पे। लड़का वाले के बारात यहाँ नहीं बुलवाई। हलवाई जो आए हैं काम करने वाले वो भी वापसी कर दिए। लड़की का वहाँ निकाह देकर हम अपने घर पे आ गए। कब से आपका ये परिवार जो है कब से पशुपालन के काम में है और किस तरीके से आप करते हैं, क्या क्या इसकी व्यवस्था है, थोड़ी सी अगर इस विषय में हमें बता सकें। हम कम से कम ना इसको 40 साल होगी। 100 फुट लंबी और 20 फुट चौड़ा मकान बना रखा है। वहाँ पे सर्दी के महीना में उनको अंदर करके रखते हैं, सर्दी नहीं लगे तो। वहीं पे न्यार खाने के चारे के लिए खोर बना रखे हैं जिनमें न्यार चरें। छोटे बच्चे इनका अलग बना रखा है और बड़ी गाय इनका अलग बना रखा है। जो बरसात का महीना आता है तो ऊपर भी वहाँ व्यवस्था कर रखी है, वहाँ अपने घेरा कर रखा है। रोटी गुड़गांव से लाते हैं गायों के लिए, 4 क्विंटल 10 क्विंटल हफ्ते में डलवाते हैं, रोटी भी खिलाते हैं। दूध बेचते हैं, बीजोपुर गांव में है, वहाँ का एक दूध है लेके गया है, कई साल उसके दूध गया। सिरमतले में एक कंवर साहब की डेयरी है, उस पर डेली वेज दूध जाता 100 किलो से ऊपर। तो अपने पशुपालन का काम करते हैं, दूध बेचते हैं, अपने बच्चे को पालते हैं, और हम कोई काम नहीं है हमारे पास। जब से ये घटना हो गई तब से किस तरीके से आपका परिवार चल रहा है? इस घटना का क्या फर्क पड़ा आपके परिवार पे? क्या दुख ये झेल रहे हैं, क्या तकलीफें हो रही हैं, या क्या माहौल है घर परिवार में, इस विषय में थोड़ा। घर में ऐसा माहौल है, एक डॉक्टर जा रहा है घर से, दूसरा डॉक्टर आ रहा है। कई दिन किसी कोई 1-2 निवाले खाता है, कोई 1 निवाला खाता है। जो बड़े आदमी हैं वो बीमार हो गए हैं और घर पे हालात बढ़िया नहीं गुजर रहे हैं। बढ़िया हालात नहीं गुजर रहे हैं। अब किसी को खूब समझा रहे हैं, अब कोई बात ना, प्रशासन हमारी मदद करेगा, प्रशासन हमारे गाय भी दिलाएगा, प्रशासन हमारी बकरीन को भी दिलाएगा। चिंता करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, सहयोग मिलेगा। तो हमारे सब भाई हैं, लाला खेड़ी भी है, टैठड़ भी है, और भी गांव हैं आसपास के, सब हमारी मदद में लगेंगे। तो तुम चिंता मत करो, घर में बिल्कुल कलेश मत करो। तो अब तो घर में मातम मर रहा है, सब अब सहारा लगाते हैं, कहते हैं, दिल को सहारते हैं। तो यही बात है। प्रशासन से भी कोई शिकायत है आपको, या क्या सहयोग उनसे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, किस तरह का व्यवहार है उनका आपके साथ? नहीं, हमारे साथ प्रशासन का बढ़िया व्यवहार है। प्रशासन हमसे कुछ नहीं कह रहा, प्रशासन तो यही कह रहा है अब तुम्हारे पशुओं को हम दिला देंगे, हाजी जमात वो दोनों मुलजिमन को पेश कर दो और अपने माल को ले लो। लेकिन हमारे तो आदमी जो वहाँ थे ही नहीं। किसने कहा कि मुलजिमों को पेश कर दो और अपने माल को ले लो? देखो, जो मुकदमा दर्ज हो गया तो वो तो इंचार्ज साहब कह रहे हैं, उसका फर्ज भी बनता है, किसी ने मुकदमा दर्ज करवाया है। 17 बकरियां क्यों ले गए सब? 17 बकरी तो वो ले गए, गायन में वहाँ रहती थी। ये तो 17 बकरी क्यों ले गए? ले गए। अब हम के वहाँ पे थे, हम थे नहीं वहाँ पे। लेकिन ये भी था, ये भी सच है, इंचार्ज साहब एक औरत गई थी यहाँ से हमारे परिवार से, तो वहाँ ने जाके बकरी खोली है। तो इंचार्ज साहब बोले कि आप पे कोई जिम्मेदार आदमी है? नुकि जिम्मेदार कोई नहीं है। तो आधार कार्ड है? नुक मैं आधार कार्ड भी ना लाई। तो इतने यहाँ से कोई जिम्मेदार आदमी की व्यवस्था बनाने के लिए सोची, तो इतने वो हमारे घर से जो औरत थी वो वहाँ जा ना पाई, वरना मजबूरी में, ऐसे नहीं जबरदस्ती, मजबूरी में उसके चराने के लिए अब भाई जिम्मेदारी तू रख और इनको तू ले जा।
ये आप लोगों की सहमति से हुआ है? नहीं, ये हम नहीं थे वहाँ पे, हमारी सहमति से नहीं हुआ। वो तो आधार कार्ड के लिए भेज दी थी। तो अब आगे आप क्या सोचते हैं, कैसे आपको न्याय की उम्मीद करते हैं, कैसे न्याय मिलेगा, या क्या सोच रहे हैं आगे क्या कार्रवाई करेंगे? रोजी रोटी आपकी रुक गई, घर में मातम बना है, संकट के दिन हैं, तो ये इससे कैसे निपटेंगे, आप क्या सोच रहे हैं? हम तो ये सोच रहे हैं अक ऊपरले वाला दिल को नरम कर दे। अब तो हमको प्रशासन निपटाएगा। हम प्रशासन पे उम्मीद लगाई बैठे हैं। अक प्रशासन हमारी गाय बकरी दिला देवे तो हम उनका धन्यवाद करते हैं, हम उनका एहसान मानेंगे, हमारे बच्चे की रोजी रोटी खत्म होगी। क्रांतिकारी मजदूर मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी हैं सत्यवीर जी, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज के पूरे इस दौरे में जो सारा दिन ये अलग अलग जगहों पे गए, पूरा तथ्य सबूत जुटाने की कोशिश की, मामले को समझने की कोशिश की, उसमें आपने क्या पाया? यहाँ पे हमें मालूम पड़ा कि भाई आज पंचायत रखी गई है बाईखेड़ा में, लेकिन यहाँ दहशत का ये आलम है कि हमें यहाँ जब हमने कहा कि भाई हम पंचायत में जाएंगे तो यहाँ के कई लोग हमें सलाह दे रहे थे कि हमारी तरफ से आप आ रहे हो, अगर ये बोलोगे तो आप पे भी हमला हो सकता है। हमने कहा कि हम पे हमला हो या ना हो, हम ये मामले को तह तक जाने वाले हैं और सच्चाई क्या है पता लगाने वाले हैं, और जितनी हमारी क्षमता है इसमें न्याय मिले, कसूरवार पकड़े जाएं, ये हमारा मकसद है। तो सबसे पहली तो ये जानकारी हम देना चाहेंगे कि 3 तारीख को नाम दर्ज रिपोर्ट हुई है FIR बिट्टू बजरंगी और 4-5 लोगों के नाम पे, और उनमें से कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। अभी तक उनमें से कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ है। ये हमें यहाँ आके मालूम पड़ा, इस बात से बहुत अफसोस हुआ। उसके बाद हम बाईखेड़ा गांव गए। बाईखेड़ा गांव में जहां पंचायत होने वाली थी वहां हम पहुंचे तो पंचायत नहीं हुई थी। वो लोग बोले कि भाई दोनों भी फरीक थे, नहीं आए। लेकिन हमने जब उनसे पूछताछ की तो उन्होंने हमें बिठाया, आराम से हमने बैठे। तो जो समाज में आज माहौल है वो हमें वहाँ पे नज़ारा दिखाई दिया। एक शिकायत उन लोगों ने ज़रूर की थी जो हमें पहले मालूम नहीं थी कि भाई एक गाय को ट्रैक्टर ट्रॉली में ले जाते हुए देखा गया। तो जिस व्यक्ति ने देखा उसने हल्ला मचा दिया। उसके बाद में ट्रैक्टर ट्रॉली वाला वो मतलब हाइड्रोलिक से गाय को उधर छोड़ के भाग गया। फिर लोग पहुंच गए, लेकिन हमने बोला कि कहाँ पे हुआ तो वो निश्चित जगह नहीं बता रहे थे। दूसरी बात आप देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब हम पूछ रहे थे गायों का क्या हुआ तो उनमें से एक बोला कि 2 गायें तो वो जा रही हैं। तो हमने बोला कि वही गायें जो चोरी हुई? बोले हाँ, जो गायें चोरी हुई हैं उनमें से 2 गायें उन्होंने बताया और हमने वहाँ फ़ोटो दिया, हमारे पास फ़ोटो हैं उनके 2। फिर उन्होंने बोला, हमने बोला कि भाई और भी गायें हैं क्या? बोले नहीं, 2 गाय और 2 बछड़े। तो हमने पूछा कि किसने दिया आपको? तो निमोट नाम है ना, कौन सा निमोट इंचार्ज? वो बोले कि निमोट चौकी के इंचार्ज ने हमें सौंपा है। तो हमने उनको हैरान हो गए कि भाई निमोट चौकी का इंचार्ज आपको कैसे सौंप के गया? बोले नहीं, उन्होंने वीडियो भी निकाला है और वो हमको दे के गए। दूसरी बात साथियों, मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे जितने युवा थे उनसे हमने पूछा भी आप लोगों को रोज़गार मिला है? बोले नहीं। MSc MA पढ़े हुए बेकार बेरोजगार लोग हैं, लेकिन सबके मोबाइल में बजरंग दल से भेजे हुए वीडियो हैं। और हमने बोला कि ये बजरंग दल को आप वीडियो जो हैं आपको भरोसा कर रहे हैं? हम तो दिन भर हमेशा हर हफ्ते में खबर आती है कि फलां जगह जो है वो गोकशी में, आगरा में हुआ, भोपाल में हुआ। तो ये तो माहौल ख़राब करने का जो लोग, ये गुंडा एलिमेंट है जो इस काम में लगा हुआ है, उसके आप वीडियो को ऐसा भरोसा क्यों कर रहे हैं? तो बोले नहीं, ऐसे गलत कहाँ से आ जाएगा, देखो गाय बंधी हुई है, गाय को काट रहे हैं। तो हमने पूछा कि ये वही गाय है, ये कैसे आपको पता लगा? वो तो बोले नहीं, ये तो नहीं है, लेकिन काट तो है ये लोग। तो इस तरीके का माहौल है। इस माहौल के खिलाफ अगर आंदोलन नहीं चलाया गया और जागरूकता अभियान नहीं चलाया गया
और इसमें गैर मुस्लिम समाज ने अगर लीड नहीं ली। एक चीज़ पूछना चाहेंगे। हाँ हाँ, आप चौकी इंचार्ज के पास गए थे, क्या बोला? नहीं, अभी मैं उसी पे आ रहा हूँ। मतलब पहले हम लोग गांव में थे, सारी मैं उसकी बात बता रहा था। तो ये है कि यदि जो कैंपेन चल रहा है, जिस तरीके का माहौल, उसके शिकार वो हो रहे हैं सब लोग और बिंदास चल रहा है। उसके बाद में हम गए चौकी इंचार्ज के पास, निमोट, विक्की नाम है उनका। उन्होंने अच्छी तरह से हमसे बात की, लेकिन जो बात उन्होंने बोली वो बहुत गंभीर सवाल पैदा करती है। सबसे पहला तो उन्होंने ये नहीं बोला था कि गाय वहाँ पे बाई खेड़ा में हैं। फिर हमने जब उन्हें बोला कि हमें तो मालूम पड़ा वहाँ गाय हैं, तो बोले नहीं, एक गाय और एक बछड़ा था। हमने उन्हें बोला कि साहब वहाँ पे 2 गाय 2 बछड़े हैं, ये उन्होंने ही हमें बताया था, हमें तो मालूम भी नहीं था, और उसके फ़ोटो भी हैं। बोले अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं इसकी जांच करूँगा। फिर हमने उनसे सवाल पूछा कि जब किसी से कोई प्रॉपर्टी सीज करते हैं, जब्ती करते हैं, तो उस जब्ती का सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, जिसको सीजर मीमो बोलते हैं, वो देना होता है। आपने दिया क्या? बोले नहीं, वो तो नहीं दिया। तो हमने बोला कि क्यों नहीं दिया? बोले हमने सरपंच को बुलाया था गांव के और नहीं आए। फिर उन्होंने बोला कि हमने बोला भाई 17 बकरियां भी हैं। बोले बकरियां तो हमारे पास हैं। मतलब हमारे पास है। हमने कहा क्यों? नहीं, हमने इसी गांव के दूसरी जगह उनको रखवाली के लिए दे दिया है, चराने के लिए, क्योंकि उनको मरते नहीं देख सकते। तो हमने ये भी पूछा कि इनको तो भेजो वहाँ पे। तो बोल रहे हैं कि वो आए तो सही, जमात अली यहाँ नहीं आते। हमने बोला जब जमात अली के नाम पे और उनके बेटे के नाम पे यहाँ पे FIR है, तो आपके सामने कैसे आ जाएंगे वो? पहली बात तो मतलब जो लोग उनके घर से सारा माल उनका ले गए, वो उनको यहाँ आने देंगे? मतलब सुरक्षित आप आएंगे और जाएंगे, ऐसा कैसे आप कह सकते हैं? और जिसके नाम FIR है, तो बोले नहीं, FIR होगी तो हम क्या करेंगे? उसमें FIR में हमने देखा अभी मतलब सोशल मीडिया पे वो FIR भी काफ़ी वायरल हो रही है। उसमें उनके ऊपर क्रूअल्टी टू एनिमल्स और हरियाणा गौ संवर्धन एंड संरक्षण कानून का धारा लगाई गई हैं। और हमने उनको बोला, हालांकि उन्होंने इस बात को मुस्कुरा के मना किया। हमने कहा कि देखिए, उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा, लेकिन जमात अली के खिलाफ एक्शन हो जाएगा। और ये 30 जून को ही FIR दर्ज हो गई थी। और 30 जून को ही FIR दर्ज हो गई थी। मतलब जिन लोगों ने ये सारा ये काम कर रहे हैं, उनकी व्यवस्था रहती है कि हम ही रिपोर्ट करेंगे, जिससे कि जो विक्टिम है उसी को एक्यूज़ बना दो, तो आएगा ही नहीं वो। हमने उन्हें बोला कि जब वो नहीं आ रहे तो उनका परिवार है, घर है, आप भिजवाइए। और गाँव में हमें ये भी बोला गया था कि अगर ये गाय ले जाएंगे तो हम तो 500 रुपये रोज़ के चराई के लेंगे। आप सोचिए, अगर महीना भर वो गाय वहाँ रह गई, 2 गायें हैं, 1000 रुपये रोज़ के लगा लेंगे वो। इस तरीके का माहौल है। बल्कि हमने एक और महत्वपूर्ण बात जो उनकी बातचीत से निकल के आई, जिसका हमने जवाब दिया कि प्रशासन आप चला रहे हैं कि बजरंग दल चला रहा है। हमने पूछा कि जब वो लोग आए, मतलब बजरंग दल को कैसे पोजीशन मिला गायों का? समझो उन्होंने कसूरवार हैं, जमात अली और उनके एक परिवार कसूरवार है, उनके घर से गायें बजरंग दल को कैसे सौंपी गई? मतलब बजरंग दल प्रशासन चला रहा है क्या? अगर गौशाला में भी भेजना था तो प्रशासन भेजता या जो उनके पर कार्रवाई करता। तो बोले नहीं, ऐसे नहीं है, 200 लोग आए थे, मेरे को लॉ एंड ऑर्डर भी देखना पड़ता है। ये कि लॉ एंड ऑर्डर ख़राब कौन कर रहा है, ये आप पहले देखिए। आपका पुलिस प्रशासन बजरंग दल के लोगों के सामने इतना पंगु कैसे हो गया, इनफेक्टिव कैसे हो गया, ये आप विचार कीजिए। इस तरीके के सवाल हुए हैं और पूरी तरह से जो माहौल है। आपको बजरंग दल का कोई मिला यहाँ पे, गौरक्षक बजरंग दल? हमने पूछा, हमने बाईखेड़ा में भी पूछा कि हम बजरंग दल के गौ रक्षक से भी मिलना चाहते हैं, अब कोई गांव है? बोले नहीं, हमारे गांव में कोई नहीं है, सब फरीदाबाद से आए थे। तो हमने कहा फरीदाबाद से कौन आए थे? तो बोले बिट्टू बजरंगी के साथ आए थे। और हमने तो बिट्टू बजरंगी को भी पहली बार देखा। तो हमने बोला कि बुलाया किसने था? तो बोले जी उनको तो सब मालूम पड़ जाता है, जैसे ही कोई ऐसी घटना होती है वो अपने आप आए और अपने आए गाय ले गए। और उन्होंने ये कबूल किया
मतलब पुलिस चौकी में इंचार्ज ने भी कबूल किया कि 34 गायें वहाँ पे हैं गौशाला में। एक्चुअली हमें गौशाला में भी जाना है क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि ये जो गौ भक्त हैं, गौ के इतने पूजा करने वाले हैं, वो कितनी अच्छी तरह से गायों को गौशाला में रखते हैं। तो गणित ये है कि 56 गायें थी। 56 गायें थी, जिनमें से 3 गायें अभी हमें मालूम पड़ा कि अपने आप ही भाग के आ गई। पशुओं को भी मालूम होता है। 2 गायें हम वहाँ देख चुके हैं, 51 गायें बची। वो गौशाला में 34 बता रहे हैं, तो 34 का मतलब हो गया कि 17 गायें कहाँ हैं। तो जिस तरह से यहाँ पे 2 गायें दी हुई हैं, तो जो यहाँ पे हमें मालूम पड़ रहा है कि भाई बाकी भी गायें बांट दी होंगी, तो वो सही बात हो सकती है। ये मतलब जितना गंभीर मामला है, पुलिस उसको उतनी गंभीरता से लेती हुई नज़र नहीं आ रही है, ये हकीकत है। और माहौल जो कम्युनल है मतलब गांव में, वो बहुत ज़्यादा है। ये हालत है। इसके खिलाफ पूरे समाज को जिस तरीके की फिजा बिगाड़ने के काम चल रहे हैं, इसमें सारे समाज को इकट्ठा होना पड़ेगा और इनके साथ संघर्ष करना पड़ेगा, वरना हालत ये है कि ऐसा लगता है गांव में तो कि जैसे वही प्रशासन चला रहे हैं। फिर से एक बार आपका नाम जानना चाहेंगे? शहजाद राव। तो ये बताइए कि आप लोगों ने कोई एफआईआर दर्ज करवाई अपने जान माल के लूट का? हाँ, करवाई थी। गुड़गांव हुई? फरीदाबाद हिफाजत के लिए करवाई थी। अखबार ऊपर को आरोप नहीं लगना चाहिए। ये था अपना धौत थाना में करवाई थी ऑनलाइन, और अपने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के करवाई थी। 3-4 एफआईआर करवाई ऑनलाइन। कोई हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम, हमारे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज नहीं हो गए, तो वो तो हमने करा दी। कब कराई? ये हमने करा दी 30 तारीख को दिन में, और पहली तारीख को दिन में, सॉरी पहली तारीख को दिन में करा दी। फिर हम एक यहाँ पे पुलिस निमोट में आपने? यहाँ फिर निमोट में तो हमारे लोग पहुँचे हैं, वन ने करी है न करी मुझे कोई पता नहीं है, बड़े लोग पहुँचे हैं जैसे। तो एक हम एफआईआर करके आए हैं गुड़गांव ने हमारे एसीपीलू दे दी है, भेज दी है। वहाँ हम पेश हुए। पेश होने के बाद में हमसे पूछताछ हुई। पूछताछ होने पे एसीपी साहब बोले कोई बात ना, मैं दूसरी पार्ट गाय किसकी थी? मैं हाजी जमत अली गाय थी। तो वो बोले ये इनका कोई प्रूफ होएगा? तो हमारे दूसरे आदमी बोले जनाब प्रूफ कहाँ होता है, पहाड़ में चरती हैं, जंगल में चरती हैं, लेकिन सब समाज कहता है दूध जिससे दूध जाता है उससे मालूम कर लो, डेयरी वाले से कि राखता है नहीं राखता है। तो और जनाब 2-4 गाँव के सरपंच हैं, गांव है, उनसे पता कर लो, तफ्सीस कर लो। बोले जिसने दरखास्त दी वो कह सकता है हाजी जमत अली गाय है। मैंने कि जनाब वो कह सकता है लोगों, तो फिर तुम आप बैठो बाहर। तो हम काफ़ी देर बैठे रहे, 3-4 घंटा बैठे रहे। वहाँ बरसात आ गई, वन लोग उनके पास फ़ोन कर दिया था, वो लोग वहाँ पे मौके पे नहीं पहुँचे। हम जनाब से 3 दिन का टाइम लिया है, 3 दिन का टाइम लेके हम अपने घर पहुँचे। 3 दिन हो गए कि नहीं? आज हो गए जी। और फिर कल जाएंगे? हाँ जी, कल जाएंगे हम, एसीपी के साथ पेश होंगे। सोहाना एसीपी? हाँ जी, सोहाना डीएसपी, हाँ एसीपी। आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, ये पहले दिन जो इंडियन एक्सप्रेस की अखबार की रिपोर्ट थी उसमें भी लिखा हुआ था कि वो डॉक्यूमेंट, ओनरशिप का डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर पाए। ये सवाल आज चौकी में भी, निमोट चौकी में भी आया कि भाई हमने पूछा कि वो इसलिए नहीं आ रहे कि उनसे मांगा जाता है डॉक्यूमेंट कि आप ओनरशिप का डॉक्यूमेंट दो। तो पहले उनका जवाब था कि वो तो कुछ तो मांगेंगे। हमने उनसे जब पूछा कि आप गांव के रहने वाले हैं, बोले हाँ मैं गांव का रहने वाला हूं। और जब हमने बताया कि हम भी गांव के रहने वाले हैं, सैकड़ों साल से हम गांव में रह रहे हैं, जिस घर में हम रहते हैं अगर कोई हमसे पूछे कि इसका डॉक्यूमेंट दिखाओ, कोई कागज़ नहीं है हमारे पास। ये हमारे भी घर में, गांव में जो गायें पलती हैं, पशु पलते हैं, उनका कोई ऑनरशिप डॉक्यूमेंट नहीं होता। इवन जो खरीदी बिक्री होती है गांव में, वो भी लिखा पढ़ी से बहुत कम होती है। मंडी में जाए तो होती है, वो तो सीधा होता है कि आपने पैसे दे दिए, गाय ले जाओ या बैल ले जाओ।
इस तरीके का होता है। तो ये भी एक आतंक बनाया हुआ है कि आपके पास डॉक्यूमेंट लाओ, कहाँ से आपके पास था। तो गांव में किसके पास होता है डॉक्यूमेंट की गाय हमारी है? जनाब किसी के पास नहीं होता, किसी भी चले जाओ। पिछले 50 सालों में सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था करी कि डॉक्यूमेंट्स गाय वगैरह के भी बने, आधार कार्ड गायों के भी बने? नहीं, आधार का नहीं, ये गाय के कान में जो ये गाय लोन का होगा। ये जो गाय के कान में होता है, इनको सरकारी डॉक्टर जैसे किसी ने लोन ली तो ये बिल्ला लगता है। सर्वे करी गई। और जैसे कोई बीमारी सिमारी चल जाती है ढोरों में, तो दवाई दे के जब जाते हैं तो वो बिल्ला लगा के जाते हैं। अगिन पशु के हमने अब उस समय में डॉक्टर आए और जंगल के चरने वाले पशु घर पर नहीं हुए तो बन के बिल्ला नहीं लगेगा। तो उन 56 गांव में से किसी का बिल्ला नहीं था? 1-2 के बिल्ला होगा। जैसे किसी जमींदार के से खरीद लाया हाजी जमात अली, तो उसके बिल्ला लगा हो आगा तो। लेकिन सरकारी डॉक्टर आते हैं हाजी जमात अली के खाते, जहाँ गाय रहती है उसके घर पे, जहाँ गाय का घर बना रखा है वहाँ जाते हैं सरकारी डॉक्टर। कितने पशु है जमात अली बताता है मेरे इतने पशु हैं, तो सबके दवा सुई लगवाता है, वो अपने रजिस्टर में चढ़ाते हैं। तो रजिस्टर में है वो? हाँ, जो सरकारी हॉस्पिटल है के डॉक्टर आते हैं रोहतक साइड के, दौसा साइड के, सबके रजिस्टर में है हाजी जमात अली की डोर अभी भी है। हाँ, तो वो दवाइयाँ दे के जाते हैं 10-10, 5-5 सीसी। इनको फ्रिज में रख लेना, जब कोई ढोर बीमार हो गए तो इनके इंजेक्शन लगा देना। कई साल से अब जहाँ से गाय ये गई है वहाँ भी डॉक्टर पहुँचे थे मोटरसाइकिल पर, अभी 1 महीना पहले वहाँ भी दवाई ववाई दे के गाय इनको आए हैं, जो सरकारी डॉक्टर हैं। सिरमतला डेयरी पे कई सालों से दूध जा रहा है, कई सालों से। हाँ, ये थोड़ा हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नियाज मोहम्मद है जी। थोड़ा तेज बोलिए। नियाज मोहम्मद है मेरा नाम। हाँ, क्या कह रहे थे आप? दूध की बात बताए। दूध की जा रहा है इसका सिरमतला डेयरी पे कई सालों से। कितना दूध जाता है रोज? इसका तो कम 100-150 किलो दूध ऐसा ही होता है। 100-150 किलो रोज? हाँ जी, दोनों बाप बेटों का। सीजन में जैसे गाय भी आती है उसमें बाद में फिर कम हो जाता है दूध, जैसे बाखड़ी हो जाती है गाय, ज़्यादा दिन की ब्याई हो जाती है। अब तो नहीं जा रहा होगा? अब भी जा रहा कुछ नहीं है ना, जा रहा। खत्म कहाँ जा रहा हो ना? अब फिलहाल इस सीजन में ख़त्म हो जाता है, गर्मियों के सीजन में ना गाय बरसात में। अरे गाय तो रही ना, गाय ले गए। फिलहाल नहीं जा रहा जी। कितना नुकसान हुआ है आप बताइए? नुकसान ही तो नहीं हुआ है। 30 तारीख से आज 8 तारीख होगी, 8 है 7 है, डेली वेज 1 क्विंटल से दूध ऊपर जावे हो। अब 1 क्विंटल दूध के जोड़ लो, 30 रुपये किलो कंवर साहब की डेयरी पे सिरमतला जाता था। तो इतना नुकसान हुआ है, आप कैलकुलेशन करके देख लो, इतना नुकसान हुआ है। और जिसके कोई जब तो परिवार में मातम बना हुआ है। नहीं, जो आपकी गायें थी वो कितने की थी, कितना आप मान रहे हैं, कितने लाख? बकरी और गाय कम से कम 30 लाख रुपए का माल है मेरा। एक गाय 40-40 हज़ार, 30-30 हज़ार रुपये गाय। इतना नुकसान हुआ है। अब एक लड़का कहे तो बेचारे की टट्टी निकल रही है पेंट में, उसको पता ही नहीं है। जो दूसरे लड़का उसका न्याड़ा रहता है, इरफान नाम के जो खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उसी की वो बकरी है। और उसके आज ग्लूकोज चढ़वा के लाया हूँ, तो उसके तो हालात ख़राब हैं, उस पर कुछ देखा नहीं जा रहा। वो कितने साल का है? वो करीबन 30 साल के उम्र का लड़का है। वहाँ ने वही धन ने मना कर दी बच्चे को पढ़ा, बच्चे नहीं पढ़ाए, बच्चे उन गाय भैंसन में ही लगाई रखे। और आप भी लगो रहो, जो पूंजीपति आवे ही दूध धार की वाई की कोई गाय खरीद लावे और अपने गायन में छोड़ देवे रहो। फिर कोई इकट्ठे हुए, फिर कोई गाय खरीद लाओ, गायन में छोड़ देवे रहो। उसको भी दूध कम से कम ना 80 किलो दूध, 90 किलो दूध उसको भी डेली जावे हो। अभी जो घटना घटित हुई है, इससे आगे क्या करेंगे? क्या आप लोगों को लगता है कि फिर से ये गाय और गोरू का धंधा करेंगे, जारी रखेंगे? को ना बिल्कुल, जो ये माहौल पब्लिक ने ऐसा बना रखा है, ना भैंस रखें और ना गाय रखें। मजदूरी मिल जाएगी तो कर लेंगे, और नहीं अपने कबाड़े काम कर लेंगे। गाय भैंस कहाँ रखने दे रहे हैं जी, घर में से खोल कर ले जाएंगे। अब ये जो गाय बन रही है, ये मेरी गाय बन रही है। ये गाय आज 3 महीना की क्या बन है खाली। इसको लाल गाय जो बन रही है, इसको कम से कम 4-5-6 महीने चारा नूई चराना पड़ेगा, नूई चारा। ये जो गाय बन रही है 7 महीने क्या बने, इसको चारा नूई चरा रहा हूँ। 2 ड्राम भरे पड़े हैं दलिया के, बिनौला दलिया, वो बड़े भगोना में पकड़ा है। आप इधर को आओ, देखो, एक गाय 1.5 किलो दूध देती है। मैं उसको हम बेचते तो इस काम को हम नहीं करते। इधर क्या हो, ये इस लाल गाय का बच्चा है जो अंदर बंध रही है, केवल 1 केजी दूध दिया है जब भी मैंने ये राख रखी है।
केवल एक केजी। और फिर इसके लिए खाने के लिए आप इसको देखो, इस माल को हम खिलाते हैं। ये क्या चीज़ है? ये गेहूं का दलिया है, बिनौला है, खर रखते हैं तो ये पका कर इनको देते हैं। जो दूध भी नहीं दे रही हम उनको खिलाते हैं। हम इस काम को करेंगे। ये क्या चीज़ है? ये इसमें आटा भर रखा है। ये किस लिए? ये भैंस जैसे पकाने के लिए इसके चून खड़कम पड़ गई, चून भरो यहाँ में कटोरा में ऐसे और लेके अन्यार में मिला दियो भैंसन के लिए। अच्छा, भैंसन के लिए मिला दियो। और वो ये क्या ये दूसरे ड्रम? मशीन लगा रखी, वो न्यार है। हाँ। ये सूखा दलिया है जो भगोना में बना पड़ा है। और वो घास आप जंगल वो से घास लाते हैं जंगल से लड़की, जो भी घास है। तो अब देखो हम इस काम को करें तो हमने अच्छा सा नहीं लगता। इनके पास था हमारे बच्चे का रोजी रोजगार है। हम इस काम को बिल्कुल, हम तो बहुत नफरत लाते हैं इस काम से। हम अपने बच्चे को इसी से पालते हैं, इसी से अपनी रोजी रोटी चलती है हमारी। बच्चे इनकी ब्याह शादी करना, अब बताओ, घर में जो पूंजी जुड़ती है उससे अपने बच्चे इनकी ब्याह शादी करते हैं, अपने बच्चे इनका पालन पोषण करते हैं इसी से दूध बेच के गायों का। अब हमारे पास से माल ही लूट लिया तो हम क्या करेंगे? अब हम तो बिल्कुल रोड पे आ गए। हमारे बच्चे ना, हम बच्चे इनको पढ़ा लिखा सकेंगे ना, उनका पालन पोषण करेंगे, कुछ नहीं करेंगे उनका। सर जी मेरी सन 72 की पैदाश है। मेरी सन 72 की पैदाश है। जब से मैंने होश संभाला है, अपनी आंखें खोली हैं, मेरे सामने पहली घटना है। सन 72 की मेरी पैदाश है। जब से मैंने आंख खोली मेरे सामने पहली घटना है। हमारे सामने इस इलाके में कोई हमारे सामने घटना नहीं हुई। जो हमारे 10-20 गांव यहाँ रहते हैं, हमारे यहाँ आज तक कोई घटना ऐसी नहीं हुई। तो क्या इस पे क्या सोचते हैं? कौन कर रहा है, करा रहा है, क्यों करा रहे हैं, क्यों हो रहा है ऐसा? अब सर ये तो हमने तो आंखन से आज तक कोई देखा नहीं। हाँ। लेकिन ये रात का मैटर फंस गया। हाँ। क्या हुआ क्या ना हुआ, अब क्या देखें, कौन इसमें उंगल लगा रहा है, कौन नहीं लगा रहा है। आगे की क्या कार्रवाई आप करेंगे, आप बताइए। आगे की कार्रवाई हमने ऊपरले वाले से अल्लाह ताला से गुहार लगा रखी है। देर है अंधेर नहीं है। अल्लाह ताला हमारी गायों को, बकरीन को इंशाअल्लाह जल्दी से जल्दी लौट आएगा। कानूनी प्रक्रिया में आप क्या करेंगे? अब कानूनी प्रक्रिया में प्रशासन के आगे पहुंचेंगे, उनसे गुहार लगाएंगे। किसके यहाँ जा रहे हैं? और चौकी भी जाएंगे, थाने भी जाएंगे, एसीपी के पास भी जाएंगे। हमारा पशु को वो इंशाअल्लाह दिलाएंगे।